प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में मंगल से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं। जन्म कुंडली में मंगल कुंडली के जिस भी भाव में होता है, उस भाव से जुड़ी एक विशिष्ट स्थिति को उत्पन्न करता है। आज आपको मंगल से जुड़ा एक अद्भुत सूत्र पता लगेगा, इसलिए आप आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। यहां पर मैं आपको एक बार बता दूं, ये सूत्र इस प्रकार से दिमाग में आया कि जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि किसी व्यक्ति के दूसरे भाव में अगर मंगल विराजित है तो ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार की, कुटुंब की जिम्मेदारियों को उठाता है, घर परिवार की धन की स्थिति को संभालने का काम करता है। अगर दूसरे भाव में मंगल हो और ऐसा व्यक्ति घर में छोटा भी हो, उसके बाद भी ये देखने को मिलता है कि वो, अगर जैसे मान लीजिए दो भाई है, अधिकतर दूसरे भाव में मंगल होने पर मैंने आपको बताया भी है कि दो भाई होते हैं अधिकतर, लेकिन समझ लीजिए कि दो भाई है या दो से अधिक भाई भी हो, तो भी अगर जिसके दूसरे भाव में मंगल है, अगर वो दोनों या तीनों भाइयों में सबसे छोटा भी होगा, उसके बाद भी वो बड़े से अधिक कार्य करेगा या बड़े से ज्यादा जिम्मेदारी उठाने वाला स्वभाव उस छोटे भाई का देखने को मिलेगा। तो ये बात जब दूसरे भाव के मंगल पर देखी तो इससे एक बात समझ में आई कि मंगल कुंडली के जिस भी भाव में होता है, उस भाव में एक विशेष बात को उत्पन्न कर लेता है और वो है जिम्मेदारी। यानी मंगल कुंडली के जिस भी भाव में है, उस भाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का स्वभाव ऐसे व्यक्ति के अंदर आ जाता है। और इससे मैंने आपको जो मेष राशि की वीडियो दी थी कि आपकी कुंडली के किस भाव में मेष राशि है, उससे जुड़ी जानकारी में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेष राशि हो या मंगल हो, कुंडली के जिस भी भाव में आ जाएगा इनका प्रभाव, उस भाव से जुड़ी जिम्मेदारियों को आप उठाएंगे, उन्हें आप पूरा करना चाहेंगे। अन्य आपको कहे या ना कहे, आप स्वयं से आगे बढ़कर उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। और यही बात मंगल पर भी लागू होती है। आप देखिए आपकी कुंडली में मंगल किस भाव में है, किस अंक पर है, ये ना देखे। कई बार क्या होता है, कुछ दर्शक समझ लेते हैं कि जो अंक होते हैं वही कुंडली में भाव को दर्शाते हैं, लेकिन भाव अलग है, भाव फिक्स है। ये जो आप साइड में देख पा रहे हैं, इसमें आप किस भाव को किस नाम से कहा जाता है, पुकारा जाता है, वो आप देख पा रहे हैं। इंग्लिश में यही प्रथम को फर्स्ट बोल देंगे, पर इतना ही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। तो आपने देखा कि आप देखिए मंगल किस भाव में है कुंडली में, आपकी राशि कोई भी हो, नंबर कोई भी हो, आप देखिए मंगल किस भाव में विराजित है। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं एक एक करके पूरे 12 भाव कवर करता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रथम भाव में मंगल विराजित है। प्रथम भाव चूंकि लग्न का होता है, स्वयं का होता है, तो लग्न में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी प्रकार का भी काम हो, उसमें स्वयं से आगे बढ़कर उस कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। कई बार ऐसे लोगों के लिए अन्य लोग ये कहते आपको मिल जाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को आदत पड़ी है उड़ता तीर पकड़ने की। मतलब कहने की बात यह है कि काम कोई और का चल रहा होगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं से आगे बढ़कर उसको पूरा करने की कोशिश करने लगेगा। अब वो काम अच्छे से कर पाए नहीं कर पाए वो सब बात की बात है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर ये जरूर से स्वभाव में होगा कि कोई भी काम हो, ऐसा व्यक्ति आगे बढ़कर उसे पूरा करना चाहेगा। फिर वो राशि आदि जिस तरह की, अगर मंगल अच्छा हुआ, बलवान हुआ, तो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि व्यक्ति उस कार्य को उतनी अच्छी तरीके से कर भी पाएगा। जैसे मान लीजिए मेष राशि में मंगल बैठा हुआ है, अपनी ही राशि का है, या सिंह राशि का है, या धनु राशि का है, तो ऐसा मंगल क्या करेगा, व्यक्ति को प्रेरित करेगा। अन्य भी राशियां हैं, लेकिन मैं मुख्यतः इन राशियों का बता रहा हूं कि अगर इन राशि में मंगल हो तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति फिर और अधिक मजबूती के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेगा कि अब मुझे ये काम पूरा करना है। अन्य कहे या ना कहे, कोई भी काम अगर जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति ने उठा ली तो उस कार्य को पूरे अपने अंडर में लेकर के उसको अच्छी तरह मैनेज करेगा। क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि मंगल जो है, ग्रहों में सेनापति का दर्जा मंगल को प्राप्त है, और सेनापति जो होता है वो कुंडली के अंदर, मतलब स्वभाव भी मंगल का उसी प्रकार का हो जाता है फिर कि सेनापति जहां जाएगा वहां की जिम्मेदारी को उठा लेगा। और मंगल कुंडली के जिस भाव में हो, प्रथम में हो, तो देखने को मिलता है हर कार्य में व्यक्ति आगे बढ़कर कोशिश करता है कि उस काम को पूरा करे या अपने अंडर में ले, सभी को अपने अंडर में लेकर चले। एक आर्मी कमांडर की तरह व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है। फिर दूसरे भाव का तो मैंने, आप जानते ही है कि दूसरे भाव में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति घर परिवार की जिम्मेदारी उठाना, धन की जिम्मेदारी उठाना, घर परिवार में कुटुंब में कोई भी काम आ जाए ऐसा व्यक्ति आगे बढ़कर पूरा करता है, ना चाहे तो करना पड़ता है। मतलब कहने की बात क्या है, मंगल दूसरे भाव में मिला है तो ऐसे व्यक्ति का मन हो या ना हो, जिम्मेदारियां उसकी तरफ आ ही जाएंगी।
और कई बार व्यक्ति का स्वयं का स्वभाव होगा कि जिम्मेदारी उठाना है, तो ये बात देखने को मिलेंगी दूसरे भाव में मंगल होने पर। तीसरे भाव में मंगल हो तो तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। ऐसा व्यक्ति छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियों को स्वयं से उठाता है, स्वयं से पूरा करने का प्रयास करता है। पिता का कोई कार्य हो, व्यापार हो विशेषकर, तो उसे पूरा करने का काम भी ऐसा व्यक्ति स्वयं करता है। माता की जिम्मेदारियों को उठाने का भी काम ऐसा व्यक्ति करता है, क्योंकि ये माता भाव से 12वां है। तो माता की जिम्मेदारी इस प्रकार से कि माता की जो भी मतलब खर्च है, जो भी माता के लिए करना है। अब कई आप देखते होंगे कि कई ऐसे बच्चे होते होंगे जो माता पिता की मतलब बातों को न मानना या उनके लिए कुछ न करना, लेकिन तीसरे में मंगल है तो ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने मतलब तीसरे भाव से हालांकि आसपास के लोगों का, पड़ोसियों का विचार भी होता है, दोस्त मित्र आदि, या ऑनलाइन आपसे कोई जुड़ा हो तो उसके लिए भी देखा जाता है। तो ऐसे में बोल सकते हैं कि हाँ, अगर आपसे कोई लोग जुड़ते हैं, वो ऑनलाइन बेसिस पर ही क्यों ना जुड़े हो, अगर आपको कुछ कार्य उनके लिए करने को अवसर मिले तो आप करते हैं। आसपास के लोगों के लिए भी कोई कार्य करने की स्थिति आए तो आप आगे बढ़कर कार्य करते हैं। सुख दुख में ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है तीसरे भाव मंगल होने पर। पराक्रमी होता है तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता और सभी के लिए काम करता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। भाई बहनों को भी साथ में लेकर चलता है, भले उनसे सुख मिले न मिले। देखिए यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, आपको रिटर्न में मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आप करेंगे ये जरूर पक्की बात है। तो ये बात यहाँ तीसरे भाव के मंगल में आ जाएंगी। चतुर्थ भाव घर का होता ही है, माता का होता है। जमीन से जुड़ा कोई काम होगा, घर में कोई काम होगा, तो सभी प्रकार की जिम्मेदारी ऐसा व्यक्ति उठाने का प्रयास करेगा या सभी प्रकार की जिम्मेदारी उठाएगा। माता से विशेष लगाव ऐसे व्यक्ति को होता भी है। और चतुर्थ में मंगल होने पर यह देखने को मिलता है कि ये जिम्मेदारी उठाता है। जनता का विचार चतुर्थ भाव से होता है। लोगों के हित के लिए कोई काम करना हो, ऐसे व्यक्ति आगे रहता है। बिना अपने लाभ की या अपने स्वार्थ की पूर्ति के ऐसा व्यक्ति कोशिश करता है कि दूसरों की सहायता कर सके, इसलिए चतुर्थ में मंगल होता है। तो ये सब बातें, ये सब गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर होते ही है कि व्यक्ति को ये काम करना है, दूसरों के लिए सोचना है, दूसरों के लिए काम करना है। पंचम में मंगल होगा तो आप ये बोल सकते हैं कि संतान की, अब संतान की, चलो आप संतान के लिए तो बोल सकते हैं कि हर माता पिता कोशिश करते हैं कि संतान के लिए अच्छा कर सके, लेकिन पंचम भाव अन्य छोटे बच्चों को भी दर्शाता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो संतान स्वयं की हो, अन्य भी कोई मतलब ऐसा व्यक्ति देखता है कि जरूरतमंद बच्चा है, जरूरतमंद व्यक्ति है, उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ेगा। पंचम भाव से मैं कहूँ प्रेमी प्रेमिका आदि का विचार भी होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत से लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, भले स्वयं का प्रेम आदि विफल रहे या उसमें अच्छा प्रभाव न मिल पाए, अन्य से उतना प्रेम न मिल पाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति अन्य को जोड़ने की कोशिश अवश्य करता है। उसके लिए जो भी प्रयास कर सके ऐसा व्यक्ति प्रयास करता है। पंचम भाव में ये भी देखा गया है कि मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जितने भी सम्मानित पदों पर लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, पंचम भाव का मंगल वहां पर व्यक्ति को ले आता है और वहां पर अपने साथ में कार्य करने वाले, अपने साथ में रहने वाले सभी की जो मदद है ऐसा व्यक्ति करने का प्रयास करता है। ये बात देखी गई मंगल के पंचम में होने पर। फिर जैसा मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आप इसमें और भी बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं। जैसे आप ये जानते हैं कि ये जो कुंडली का पंचम भाव है ये चतुर्थ भाव से दूसरा है। तो चतुर्थ भाव माता का हो गया, माता से दूसरा माता का कुटुंब, माता का परिवार, कुटुंब जितना भी है माता का, उसमें फिर भाई आदि हुए, मतलब लड़के के लिए मामा बोलेंगे, नाना बोलेंगे, उनकी जो स्थिति है वो उनका मतलब विचार भी दूसरे भाव से हो जाएगा, चतुर्थ से पंचम भाव से हो जाएगा। मतलब तो उनके लिए व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहेगा, उनके लिए बहुत कुछ करेगा। ये सब बातें यहाँ पर आ जाएंगी। शिक्षा का है तो शिक्षा के लिए बहुत कुछ करे, भले स्वयं की नहीं लेकिन अन्य की शिक्षा के लिए बहुत कुछ करे, ऐसा भी कहा जा सकता है। छठा भाव आप जानते हैं, छठा भाव जो होता है ये वैसे तो रोग शत्रु विरोधी आदि का होता है, लेकिन नौकरी का भी है। नौकरी में ऐसा व्यक्ति आगे बढ़कर के मतलब ऐसे टास्क जो कोई पूरे नहीं कर पा रहा हो, रिस्क भले काम हो, चैलेंजेस वाले काम हो, कोई भी हो, वो नौकरी में हो, व्यापार में, किसी भी चीज में रिस्क वाले कोई भी काम हो, चैलेंज वाले कोई भी काम हो, सब डर रहे होगी ये काम तो नहीं करना है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आगे बढ़कर वो काम को लेगा और पूरा भी करके दिखाएगा। ये क्षमता छठे भाव का मंगल प्रदान करता है। हालांकि छठे भाव से मामा वर्ग का विचार भी होता है, तो कई बार देखा गया कि मामा वर्ग के लिए भी ऐसा व्यक्ति कुछ करता देखा जा सकता है। अब वो निर्भर करता है स्थिति पर, लेकिन हाँ यहाँ पर इतना तो बोल ही सकते हैं कि जैसा मैंने कहा कोई भी कार्य व्यक्ति करेगा तो उसमें जिम्मेदारी उठाने वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति में अवश्य देखने को मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में मतलब ये कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार से जो भी जिम्मेदारियां मिले या जो भी कार्य मिले उसको पूरा कर दिखाए, भले कितना ही उसमें कष्ट हो, कितना ही संघर्ष हो, कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, पूरा करके दम लेने वाला प्रभाव ऐसे व्यक्ति में मिलता है। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, आप जानते ही है। सप्तम भाव से पार्टनरशिप का विचार भी होता है, व्यापार का भी होता है, आपसे विपक्षी या आपके सामने वाले का विचार होता है, जो भी आपसे जुड़ता है उसके लिए भी आप बोल सकते हैं सप्तम भाव का विचार किया जाता है। ऐसी अवस्था में आप ये देखते हैं कि सप्तम भाव में जब भी अगर मंगल विराजित हो तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है कि जीवन साथी के लिए बहुत कुछ करना,
स्वयं के सुखों के लिए भी, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ ये भाव होता है, तो स्वयं के सुखों के लिए भी ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ करता है, माता के लिए बहुत कुछ करने का स्वभाव होता है। फिर इसके बाद आप देखते हैं सप्तम में मंगल है, तो व्यापार के लिए, पार्टनरशिप के लिए कड़ी मेहनत ऐसा व्यक्ति करेगा और उसे अच्छे लेवल पर, अच्छी ऊंचाई पर लेने का प्रयास करेगा। ये प्रभाव मंगल से देखने को मिलता है। वहां व्यक्ति थकेगा नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारियां उठाएगा। स्वयं का कोई व्यापार करता होगा ऐसा व्यक्ति, तो उसकी जितनी जिम्मेदारियां हो सकती है पूरी स्वयं से उठाएगा और स्वयं से पूरा करने का प्रयास करेगा, जो कि व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने का भी कार्य करता है। फिर अष्टम में हो तो अष्टम भाव ससुराल का है। अष्टम भाव जो है ये पिता के खर्चों को भी दर्शाता है, क्योंकि नवम भाव से 12वां है, तो पिता के खर्चों को भी दर्शाता है। माता के लिए ये भाव पांचवें में आता है, मतलब अपने स्वयं के भाई बहन जो भी होंगे ऐसे व्यक्ति के, उनकी भी जिम्मेदारी उठाने वाला प्रभाव आ जाएगा यहाँ पर। अष्टम भाव है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति उसके साथ में खड़ा होने का प्रयास करता है, उसकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करता है। अष्टम भाव जो है, जैसे हमने कहा ससुराल का है, तो ससुराल वालों के लिए बहुत कुछ करना या उनको बहुत कुछ, मतलब उनसे जुड़े रहना, उस तरह का प्रभाव होता है। भले संबंध अच्छे ना रहे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ऐसा व्यक्ति आगे रहता है, उनके लिए बहुत कुछ कर देता है, ऐसा देखा गया है। फिर मंगल अगर कुंडली के नवम भाव में, नवम भाव पिता का है, धर्म का है, गुरु का है, तो इसलिए ये देखा गया है कि नवम भाव में मंगल होने पर ऐसा व्यक्ति अपने गुरुजनों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, मंदिर के लिए, पिता के लिए बहुत कुछ करता है। और भले मतलब मैं कहूँ कि देखो, मंगल में को बस आपको समझने वाली है कि मंगल जहां भी होगा संभव है कि वहां तालमेल में थोड़ी कमजोरी देखने को मिले। मंगल सेनापति है तो किसी के ना सुने, वहां पर हम नवम भाव में है तो पिता से तालमेल कमजोर रहे या इतना अच्छा प्रभाव न मिल पाए, लेकिन पिता के लिए कुछ करना है इस व्यक्ति के मन में रहेगा और व्यक्ति प्रयास करेगा कि किस प्रकार से अच्छा मैं कर सकता हूँ, किस प्रकार मैं अच्छा कोशिश करूँ पिता के लिए, गुरुजनों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए। ये बात व्यक्ति के मन में आएगी और ये देखा जाता है कि व्यक्ति करता भी इस तरह का। दशम भाव में हो तो फिर मतलब अपने कार्य क्षेत्र में, मतलब कार्य क्षेत्र में व्यक्ति कुछ आम काम, छोटा सा काम करने का कभी प्रयास नहीं करता, कुछ बड़ा करना, और ऐसा काम करता है जो घर परिवार में अन्य ने न किया हो, कुछ अलग। मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए एक लाइन कही जाती है कि ऐसे व्यक्ति काम नहीं करते, कारनामे करते हैं। ऐसा मतलब ऐसा काम करते हैं जो अन्य याद रखे, उनके घर परिवार में कोई न किया हो, इस तरह काम करे। फिर मंगल है तो फिर वो अपने आसपास के जो लोग होंगे, अपने कार्य क्षेत्र में जो लोग होंगे, शासन प्रशासन के जो लोग होंगे, उनमें व्यक्ति की पकड़ भी होंगी। व्यक्ति अपने साथ जुड़ने वालों के लिए बहुत कुछ काम करेगा। जैसे आप ये देखिए कि मंगल दशम भाव में हो तो कार्य क्षेत्र में ऐसे काम ऐसा व्यक्ति भी करता है जो अन्य ना करना चाहे, जिसमें रिस्क हो, जिसमें डर हो, वैसे काम ऐसा व्यक्ति करता है। और डर व्यक्ति के मन में होता नहीं और व्यक्ति करके दिखाता है। छठे में, आठवें में और 10वें में, इन 3 भाव में मंगल होने पर, तीसरे में भी मंगल होने पर और लग्न में होने पर, इन सभी में आप देख पाते हैं कि ऐसा व्यक्ति ऐसे काम करना चाहता है जो अन्य ना करना चाहे, कुछ अलग तरीके से कुछ काम करते हैं। और थोड़े इनको लोग मतलब भले अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं, लेकिन काम इनका होता है इस प्रकार का कि जो मतलब कार्य बोलता है कि हाँ वास्तविकता में इनने अच्छा काम किया है, ये बात देखी गई है यहाँ पर। तो ये कुंडली के जब दशम में मंगल होता है तो ये देखा गया है इसमें। फिर इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कुंडली के अंदर अगर जो मंगल है वो एकादश भाव में हो, तो एकादश भाव जो है वो बड़े भाई बहनों का, आपके सोशल सर्कल का, समाज के लिए काम करना। ऐसे व्यक्ति बहुत समाज के लिए काम करता है, या ऐसे काम जो मतलब दूसरों का भला कर सके, एंड रिजल्ट उसका भलाई में निकल के आए। मतलब आप ये देखेंगे कि ऐसे लोग चैरिटी आदि में बहुत आगे रहते हैं। 12वें में हो या 11वें में, दोनों ही अवस्था में ऐसा व्यक्ति चैरिटी से जुड़ा रहता है, लोगों के लिए अच्छे काम करना, लोगों के लिए सोचना, इस तरह का स्वभाव व्यक्ति के अंदर रहता है। यहाँ 11वें भाव से बड़े भाई बहनों का विचार भी होता है, तो उनके लिए बहुत कुछ करने का विचार आता है। अब यहाँ राशि का विचार भी कर लीजिए। अगर यहाँ पर जैसे दूसरे भाव की राशि आ गई, वृषभ राशि आ गई, तो कुटुंब का भी जुड़ जाएगा कि कुटुंब के लिए भी करेगा और अपने समाज के लिए, लोगों के लिए जो जुड़ेगा उनके लिए बहुत कुछ करना चाहेगा। ऐसी बातें आप देख पाएंगे। फिर आप ये देखते हैं कि मंगल कुंडली के 12वें भाव में, तो 12 भाव जैसा मैंने कहा, वैसे तो व्यय, हानि, इस तरह की चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी दादी का विचार हो सकता है, क्योंकि नवम भाव से चतुर्थ है, तो दादी का विचार हो सकता है, आपके नाना का विचार हो सकता है यहाँ से। तो आपको इतना देखना है कि किस प्रकार ये लिंक हो रहा है। आपकी जो मतलब संतान का जो ससुराल रहे, अगर आवश्यकता पड़े तो आप उनके लिए बहुत कुछ कर जाए, ऐसा भी संभव है। यहाँ पर और भी कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप चतुर्थ से मैंने कहा नाना वर्ग का विचार हो जाएगा, आपके मतलब पिता की माता का विचार, या आपकी दादी का विचार हो जाएगा। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, इनसे भी आप लिंक कर सकते हैं। आपके मतलब मैं कहूँ भाई बहनों के, छोटे भाई बहनों के करियर के लिए बहुत कुछ आप कर जाए, ये भी संभव है यहाँ पर, क्योंकि तीसरे भाव से ये दशम में आता है। तो इसीलिए 12वें भाव में होने पर इन चीजों से आप जोड़कर देख सकते हैं कि किस प्रकार आपके लिए कनेक्ट हो रहा है। यहाँ तक कि 12वें भाव में ये भी देखा गया है कि अगर आपकी पत्नी की मतलब मैं कहूँ कि कोई बहनें आदि हो तो उनके लिए बहुत कुछ करना पड़े आपको, ये भी प्रभाव 12वां भाव दे सकता है। मतलब जिम्मेदारी आपको मिल जाती है उस तरह की। हालांकि देखो 12वां भाव
कोई बहुत प्रमुख भाव तो नहीं, लग्न से 12वां है, यानी ऐसी अवस्था में ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मंगल जिम्मेदारी कारक है, तो ऐसा व्यक्ति जिम्मेदारी से दूर भागे ये भी संभव है यहाँ पर, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि लग्न से 12वें में जा रहा है। व्यक्ति काम कर्मठ होगा, जब आवश्यकता पड़ेगी तो काम करेगा, और विशेषकर जो संबंध मैंने बताए जिनसे लिंक हो रहा है उनके लिए बहुत कुछ करेगा। लेकिन जब बात आएगी कुछ जिम्मेदारी उठाना या फिर रिस्क लेकर आगे बढ़ना, तो ऐसा व्यक्ति पीछे आ सकता है। ऐसा व्यक्ति जितनी मेहनत करना चाहिए उतनी ना करे, ये बातें सामने आ सकती है फिर। तो ये था एक मंगल का प्रभाव। मंगल कुंडली के, जैसे मैंने बताया कि एक दूसरे भाव में, जैसा कहा कि वहां पर जाकर अपने कुटुंब के लिए काम करता है, तो उसी प्रकार 12 भाव में जाकर के ये 12 भाव से जुड़ी जिम्मेदारियों को उठाने का प्रयास करता है। 12वें का मंगल खर्चों आदि की जिम्मेदारियों को भी उठाता है, ऐसा नहीं कि संबंधों का ही, वहां पर उपस्थित सभी चीजों का ऐसा व्यक्ति भार उठाने का प्रयास करता है। वो फिर जिम्मेदारी, मतलब जैसे दशम में हो तो करियर के लिए, 12वें में हो तो खर्च हो, हानि हो, नुकसान जो भी हो, उसके लिए भी ऐसा व्यक्ति तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी उठाता है कि जो भी नुकसान हुआ है इन इन कारणों से हुआ, उसकी जिम्मेदारी उठा करके उसको भरपाई करना, उसको ठीक करना, इस तरह का विचार भी ऐसे व्यक्ति के अंदर रहता है। और ये 12वें का मंगल ऐसे व्यक्ति को इस तरह की प्रेरणा भी देता है कि उनकी सभी जिम्मेदारी को पूरा कर सके। तो ये है यहाँ पर कुछ प्रमुख बातें मंगल से जुड़ी हुई। आपकी कुंडली मंगल कहाँ है, कहाँ से आपको जिम्मेदारी मिल रही है, और फिर आप लिंक करते जाइए अलग अलग स्थिति में, आपको और पता लगता जाएगा किस प्रकार से आपको देखना है। बाकी कोई प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट कर ही सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।